हेलो दोस्तों, नीट साइंस कॉलेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दिस चैनल इज टोटली मेड फॉर नीट एग्जाम एस्पिरेंट्स। हमारा वादा आपका स्कोर आउट ऑफ लाना। तो चलिए आज के हमारे दो फंडामेंटल फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सीबीएसई 11 फिजिक्स का, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड का जो पॉइंट है फंडामेंटल फोर्सेस का। जो दो फोर्सेस रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, एवरीवन नोज अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के बारे में सबको पता है। एटम कंटेन्स दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन विच revolving around the nucleus, which is called to be electron cloud. And at the center of the atom there is a nucleus which contains proton having positive charge and neutron having neutral charge, whereas electron has negative charge. Whereas the mass of the electron and proton, they are equivalent but charge are different. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफरेंट है मगर मास सेम है. सो हियर प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज. सो जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स नहीं एक्ट होगा. सो दिस इज ओनली द फोर्स विच ड्यू टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की वजह से है. सो दैट वी विल सी हियर. सो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो कंबाइनिंगली वी कैन कॉल देम एज, इनके कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स. हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स पता है आपको, न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रल चार्ज. सो इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. न्यूक्लियस के सब एटॉमिक पार्टिकल जो भी है उसे हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. इन न्यूक्लियॉन्स के बीच वाला जो फोर्स होता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो हियर दैट strong nuclear force and weak nuclear force are the fundamental forces, out of which this strong nuclear force is the strongest force but having short range, that is 10 power minus 15. And whereas this is weakest force, not weakest but weakest is the gravitational force, but this is weaker force than this, too much weaker. And electromagnetic force से भी weaker है मगर इसकी range जो है बहुत है, shortest range है, that is 10 power minus 16 of the meter. रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस के भी कम उसकी रेंज होती है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो हियर इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वी विल सी द डेफिनेशन, दैट इज द हियर strong nuclear force is nothing but the that is it is the force between nucleons. This is what nucleons, proton and neutron, that is force between nucleons कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन. सो उनके बीच वाला जो फोर्स होता है, you can say that proton force between proton. Okay, force of attraction due to neutron proton and force of attraction between neutron and neutron, it is very much stronger. It is very much stronger, and that's why our nucleus is stable. और इनकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल हो पाया है. जब न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाता है तब उसमें रेडिएशंस आ जाते हैं, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है. सो वो हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स का, जो कि सन में भी होता है, दैट आल्सो एग्जिस्ट इन द सन. वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, सो उसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाता है. सो हियर न्यूक्लियस इज स्टेबल बिकॉज ऑफ ओनली दिस फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेक्स देम बाइंड विथ ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड हेंस अवर न्यूक्लियस इज स्टेबल. आपके मन में ये भी आया होगा कि सर प्रोटॉन को चार्ज प्लस है और उसके पास प्रोटॉन है, सो हाउ दिस पॉसिबल, व्हाई देयर इज नो रिपल्सिव फोर्स ऑफ कुलम्स का रिपल्सिव फोर्स वहां पे हम कंसिडर क्यों नहीं करते? यस, देयर इज रिपल्सिव फोर्स बट दैट इज वेरी मच लेस देन द स्ट्रॉन्ग फोर्स. इनके बीच में जो फोर्स होता है, सो दैट इज व्हाट द फोर्स बिटवीन दैट दिस न्यूक्लियॉन्स इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर, एंड हेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द एटम. सो किसी एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाला फोर्स है. दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. सो इट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइनिंगली. ओके, सो हियर दे आर सेइंग दैट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये स्ट्रॉन्ग है 100 टाइम्स. हाउ मच टाइम्स? 100 टाइम्स. एंड ऑल अदर फोर्स, दोनों भी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत बड़ा है. एंड यू कैन से दैट दिस इज व्हाट 10 पावर 36 हमने देखा था.
ओके। सो वेरी शॉर्ट रेंज, इसका रेंज मगर जो भी है दैट रेंज इज व्हाट वेरी स्मॉलर। सपोज ये सेंटर है इसका, सो ये रेंज है आपका 10 पावर -15 मीटर, जस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज व्हाट द इसी रेंज के ऊपर इसी रेंज में आपको ये फोर्स दिखेगा। ओके, सो इट इज वेरी शॉर्ट रेंज बट स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, now they are saying that as you know that force of gravitational force is very much less than electric force। so electric force से वो कम है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, that is a new basic force invoked, that force is nothing but strong nuclear force in between this proton and neutron। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे भी एक फोर्स है, तो उन्होंने कैसा निकाला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता, तो ये फोर्स होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं। नाउ दे आर सेइंग दैट हियर इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस फोर्स, इस फोर्स में इलेक्ट्रॉन कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स। ओके, एंड द कॉमन थिंग आई वांट टू से दैट 1930 जेम्स चाडविक में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। बिफोर दैट हमें पता ही नहीं था न्यूक्लियर फोर्स क्या था। न्यूक्लियर फोर्स वीक भी होता है, स्ट्रांग भी होता है। आफ्टर दैट हमें डिस्कवरी के बाद 1930 के बाद हमें पता चला कि देयर आर टू मोर फंडामेंटल फोर्सेज, दैट इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। सो हियर दे आर सेइंग दैट सो दे आर टोटली डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज से इंडिपेंडेंट है। चार्ज यानी प्लस हो या न्यूट्रल हो, प्लस न्यूट्रल हो, तो उससे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई दे आर स्टिल देयर, सेम चार्जेस होने के बावजूद भी वो वहाँ पे एग्जिस्ट है। इसका मतलब चार्ज डिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू टोटली एक्सचेंज ऑफ देयर मेजॉन्स। यहाँ पे पायॉन्स या मेजॉन्स, पाई में जो मेजॉन्स है पाई मेजॉन्स, सो दैट गेटिंग एक्सचेंज वाइल दिस फोर्स। इस फोर्स में जब दो न्यूक्लियस इंटरेक्ट होते हैं एट दैट टाइम देयर पाई मेजॉन्स गेट एक्सचेंज। ओके, उस समय उनके पाई मेजॉन्स प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होने के बीच में पाई मेजॉन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उसी फोर्स को हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग्स दैट इज दैट क्वार्क्स एवरीवन नोज दैट इट इज द रिसेंट डेवलपमेंट पॉइंट। So recently we have invented that a new particle which is present in the proton or neutron, दोनों के बीच में अंदर present है, that is two types of quarks are there in the proton and neutron, that is up quark and down quark। up quark is denoted by U and down quark is denoted by D। so अगर प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन में कितने रहेंगे, प्रोटॉन में 2U and 1D। ओके, and it is neutron then 2D and 1 up quark are there। so उनके बीच में ऐसे क्वार्क होते हैं। so that quark are responsible for this strong nuclear force। ये इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट नहीं होते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वार्क एंड वी विल स्टडी नेक्स्ट। ओके, बाद में हम इसे और डिटेल पढ़ने ही वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दैट इज आपका ये पूरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में था। ठीक है, नाउ विल गो फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। एवरीवन नोज दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स जो भी है सन में हमें दिखता है। बिकॉज ऑफ सन वी गॉट द एनर्जी, हमें हीट एनर्जी किससे मिलती है, सन से। सो हियर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज। सो इफ दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स वर नॉट देयर देन सन वुड सीज टू एग्जिस्ट। सन एग्जिस्ट ही नहीं होता, वो स्टॉप हो जाता है, वो हीट रेडिएशन एनर्जी रिवॉल्व ही नहीं करता। सो हियर न्यूक्लियर फोर्स हैज इंपॉर्टेंट रोल। ओके, दो इट इज वीकेस्ट, okay, but it is stronger than gravitational force, this keep in mind, and it is lesser than strong nuclear force and electromagnetic force। now this type of force, nuclear force, weak nuclear force appears mostly in nuclear processes, that is radioactive decay and in that beta decay especially। so in beta decay there is a emission of the beta particles। so beta particle or some electrons and neutrons get releases in this process, in this decaying process, and at that time we got that weak nuclear force। so जब बीटा डिके होता है तब हमें बीटा डिके इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा डिके हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो बीटा डिके हो रहा है। सो दैट इज व्हाट देयर इज अ सम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, उनके बीच में अभी यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज दिस इज टोटली ड्यू टू बोसॉन्स नाम के पार्टिकल्स है, बोसॉन्स नाम के पार्टिकल्स है। सो दैट गेटिंग एक्सचेंज इन दिस, सो यहाँ पे लेप्टॉन्स बोसॉन्स ये एक्सचेंज होते हैं, उनकी वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें दिखता है।
so when two nuclei interact with each other. So this is the शॉर्टेस्ट रेंज, ये शॉर्टेस्ट रेंज के लिए ही अप्लाई होता है, दैट इज़ वेरी वेरी शॉर्टेस्ट रेंज, दैट इज़ 10⁻16 मीटर, यानी कि आप कह सकते हो दैट इज़ 0.1 फेम्टोमीटर. ओके, इफ़ वर नॉट टू एग्जिस्ट सो व्हाट विल हैपन, अगर ये फोर्स रहता ही नहीं था तो आपको कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल मिलता ही नहीं था, सभी न्यूक्लियाई स्टेबल ही मिलते थे. ओके, सो अनस्टेबल होने से वो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने से आपको कुछ रेडिएशंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, ये सब इवॉल्व होते हैं. एंड देन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ बोसॉन्स एंड देन वी विल सी दैट फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज देयर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिमेनिंग टू फंडामेंटल फोर्सेस. ओके, सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, नहीं सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. ओके, फिर मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.